राधे राधे। आइए जानते हैं कब है आषाढ़ अमावस्या। पितरों की नाराज़गी दूर करने का दिन होता है। ये आशीर्वाद से पूरे परिवार की तरक्की होती है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या मानते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य की पूजा और दान करने का विधान है। अमावस्या तिथि पर नाराज पितरों को मनाया जाता है। उनकी नाराज़गी दूर करके आशीर्वाद लेते हैं ताकि परिवार की तरक्की हो। पितर जब नाराज होते हैं तो उस घर में पितृदोष होता है। इससे पूरे परिवार की उन्नति रुक जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 17 जून शनिवार को सुबह 9:11 पर हो रही है। आषाढ़ अमावस्या तिथि अगले दिन रविवार 18 जून को सुबह 10:06 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या 18 जून को है। उस दिन ही स्नान दान और पूजा पाठ किया जाएगा। उससे पहले 17 जून को आषाढ़ की दर्श अमावस्या होगी। 18 जून को आषाढ़ अमावस्या का स्नान और दान का मुहूर्त सुबह 7:08 से दोपहर 12:37 तक है। इसमें भी सुबह 8:53 से सुबह 10:37 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है, जबकि सुबह 10:37 से दोपहर 12:37 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। आषाढ़ अमावस्या वाले दिन पितरों की पूजा का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 तक है। इस समय में आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर आप स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहन लें। फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल से तर्पण करें। उस दौरान अपने हाथ में कुश की पवित्री पहन लें। तिल और जल से पितरों को तर्पण दें। पितृलोक में जल की कमी होती है। जल से तर्पण करने पर पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृदोष दूर होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप पितरों के देव अर्यमा की पूजा करें। वे इंद्र के भाई हैं। अमावस्या पर अर्यमा की पूजा करने से भी पितृदोष शांत होता है। अमावस्या के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और उसकी जड़ में जल अर्पित करते हैं। इससे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और जिस दिन सोमवार पड़ता है तो उस दिन सोमवती अमावस्या कहा जाता है, और जो शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। श्रद्धालु और भक्त अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके पश्चात पूजा, जप, तप और दान करते हैं। इस दिन बहते हुए जलधारा में तिलांजलि करना पुण्यकारी होता है। ऐसा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि कैसे आरंभ करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद सभी कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अगर सुविधा है तो गंगा स्नान करें। फिर आचमन कर पूजा संकल्प लें। अब सर्वप्रथम सूर्य देव का जल अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करें। पूजा समापन के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस समय सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करें। इस दिन पिंडदान का भी विधान है, अतः व्यक्ति विशेष अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। अंत में यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से दान करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का दर्शन करना एवं उसका पूजन करना भी बहुत शुभ माना गया है। पीपल पेड़ के सामने दीपक जलाना एवं मंत्र जाप करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। इस अमावस्या पर नदियों, सरोवरों और धर्म स्थानों पर स्नान, दान और शांति कर्म किए जैसे कार्यों को करना भी अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है। गरुड़ पुराण में अमावस्या के विषय में बताया गया है कि जिसमें इस दिन किए जाने वाले पूजा एवं दान किस प्रकार से अत्यंत ही आवश्यक होते हैं और जिन्हें करने से दोषों की समाप्ति होती है। शिव पूजन, पीपल की पूजा करने के साथ शनि की शांति के लिए भी पूजा आदि काम किए जाते हैं। अच्छा, तो जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर क्या कार्य नहीं करने चाहिए।
अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ऐसे में अंधकार और भी अधिक गहरा होता है। इसीलिए इस दिन को काली रात्रि के नाम से भी पुकारा जाता है। अमावस्या के समय पर तंत्र संबंधित अनुष्ठान का प्रभाव जल्द ही फल देने वाला होता है। इसी कारण से अमावस्या के दिन तांत्रिक कर्म अधिक होते हैं। इस तिथि के समय पर कुछ विशेष बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। सिद्धियों से विभिन्न शक्ति को पाने के लिए इस दिन कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे में इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अलग अलग राशियों के लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान व अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्यक्ति को तामसिक भोजन जैसे मांस व शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि आषाढ़ अमावस्या का व्रत ऐसे भक्तों के लिए लाभकारी होता है जो इस प्रकार के अनुष्ठानों का पालन करते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से भरा दीपक रखकर उसकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अमावस्या के दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों के जल में स्नान करना, ब्राह्मणों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय यदि कोई व्यक्ति उसके चारों ओर 7 चक्र लेता है अर्थात प्रदक्षिणा करता है, तो मृत पूर्वजों की आत्माओं को शाश्वत शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। पैतृक शांति के लिए पितृतर्पण और पिंडदान करने के लिए इस दिन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या पर मृत लोगों के नाम पर किया गया कोई भी प्रसाद सीधे उन तक पहुँचेगा। इसके अलावा जन्म कुंडली में पितृदोष, ग्रह दोष या शनि दोष से पीड़ित जातक दिवंगत आत्माओं की विशेष पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर तिल तर्पण और अन्नदानम जैसे अनुष्ठान जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अनुदानम का मतलब है गरीब लोगों को भोजन कराना। गरुड़ पुराण जन्म कुंडली में सभी दोषों को कम करने के लिए अमावस्या के दिनों में दान देने और उपवास करने पर जोर देता है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है और इसके सभी अशुभ प्रभावों का नाश होता है। तो आज की ये वीडियो थी अमावस्या के बारे में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर सारी नोटिफिकेशन सही टाइम पर लेते रहिए। धन्यवाद।